अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है 9.1। बच्चों, इससे पहले हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बता रहा है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं तेज़ या स्लो पढ़ा रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या वहाँ पे आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन भी मिलेगा और उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग, फिर आपको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और फिर आप अपने रफ्तार के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। सो बिना बातें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। सो मैं क्या करूँगा काम, इस बच्चे को मैं बनाऊँगा पहले, जो कि है 1.5 है 1.5 मीटर। सो 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, ये खड़ा है, ठीक है बच्चों। इज स्टैंडिंग, ये खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, जिसकी हाइट है 30 मीटर और जिसकी हाइट है 30 मीटर। यहाँ पे एक बच्चा जो कि खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे क्या है, ये नीचे ये ज़मीन है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है फ्रॉम हिज आइज, इसके आँखों से एक एंगल बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से एक एंगल बन रहा है कहाँ तक, टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक, ठीक है। सो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज, ये ज़्यादा हो रहा है। कब हो रहा है ज़्यादा, फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कितना हो रहा है ज़्यादा, ये इसकी आँखों की लेवल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो उसकी आँखें हैं ना, उसकी आँखों की लेवल हैं ये। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है फ्रॉम हिज आइज, इसके आँखों से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ तक, टॉप ऑफ बिल्डिंग तक। इंक्रीजेज, ये ज़्यादा हो रहा है फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। ये 30 to 60, पहले ये 30 डिग्री होता था और फिर 60 डिग्री बन जाता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पहले ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। जब ये बच्चा आगे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, और फिर दूसरा एंगल बन जाएगा जो कि इससे बड़ा होगा। वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री, वो होगा 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो इस बिल्डिंग के नज़दीक आया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ये इस बिल्डिंग के नज़दीक कितना आया, ये आया यहाँ से यहाँ तक, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है बच्चों। मैं क्या करूँगा काम, मैं रखूँगा पहले इस चीज़ का नाम यहाँ पे रखूँगा मैं A, B, C, D, E, F और यहाँ पे रखूँगा मैं G, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं क्या करूँगा काम, मैं करूँगा काम जो AB है ना स्टूडेंट्स, AB जो है, सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। सो अपना कुछ ऐड नहीं करना है। सो AB क्या है, AB है 1.5 मीटर। ये क्या है, मगर ये है बी द हाइट ऑफ बॉय, ये है हाइट ऑफ बॉय, बी द हाइट ऑफ बॉय। और जो DG है, ठीक है बच्चों, DG जो है, DG ये कितना है, ये है 30 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके अभी मैं अपना कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो क्वेश्चन बता रहा था अभी मैं वही लिख रहा हूँ। सो आल्सो क्या दिया है इसने, आल्सो दिया है इसने ये एंगल, ठीक है, एंगल GAE,
ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल GAE। सो एंगल GAE दिया है इसने 30 डिग्री और एंड एंगल GFE दिया है, एंगल GFE दिया है इसने 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक प्रॉब्लम। सो अब हम देखेंगे। सो नाउ देखो ना, मैं निकालूंगा बच्चों GE, जो GE है ना वो मैं निकालूंगा। वो क्या है? वो है GE यहाँ से यहाँ तक। GE किसके बराबर होगा? GE देखो, GE किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर GD माइनस ED। देखो GD माइनस ED, ये सारा इस सारे में से यहाँ तक माइनस करो। ठीक है बच्चों, GD इसमें से माइनस करो ED क्या रहेगा? फिर वहाँ पे रहेगा EG। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? GD कितना दिया है इसने? GD है टोटल 30, GD है 30 माइनस ED कितना है ज़रा बताओ? ED है 1.5, ED है 1.5। यहाँ से यहाँ तक जो है लेवल, ये बच्चे की हाइट है ना, ये भी है 1.5, ये भी है 1.5, क्योंकि लेवल जो सेम है ये भी रहेगा 1.5। ED के बदले में लिख सकता हूँ अब 1.5, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ 1.5। सो 30 में से माइनस कीजिएगा आप लोग 1.5, वहाँ रहेगा 28.5 मीटर। ठीक है बच्चों। सो अब क्या करूँगा मैं काम? मैं लूँगा ट्रायंगल GEF। इन ट्रायंगल GEF, वो कौन सी ट्रायंगल है? वो है GEF। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लूँगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल GEF। इन ट्रायंगल GEF इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें होगा यूज़ tan of 60। tan of 60 वो किसके बराबर होता है? तो प्रेजेंट ब्यूटी। सो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा इसमें? परपेंडिकुलर बन जाएगा इसमें EG। ठीक है स्टूडेंट्स, EG आएगा इसमें परपेंडिकुलर, और बेस क्या आएगी इसमें? EF। बेस आएगी इसमें EF। ठीक है स्टूडेंट्स। सो EG जो है वो कितना निकला? वो निकला EG जो कि है 20 GE या EG, वो है 28.5 डिवाइड बाई EF मुझे निकालना है। EF मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही। tan of 60 किसके बराबर होता है? वो होता है √3 के बराबर। देखो स्टूडेंट, ये डिस्कस मैंने किया है, हर एक वीडियो मैं डिस्कस किया है। इससे पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी ये डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। सो ये आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखूंगा मैं tan of 60 किसके बराबर होता है? tan of 60 वो आता है √3। tan of 60 आता है √3। इसके बदले में लिख सकता हूँ √3, हाँ क्यों नहीं, √3। सो 28.5 डिवाइड बाई EF इंटू EF ऐसे ही इज इक्वल टू 28.5। ये यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड √3। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्या निकला? ये निकला EF। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकला EF, ये निकला EF। अब क्या काम होगा? अब लूँगा मैं दूसरी ट्रायंगल जो कि है GAE। ठीक है स्टूडेंट्स, GAE। अब लूँगा मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल GAE। इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें यूज़ होगा tan of 30। ये पता है ना मुझे, इसकी मदद से मुझे ये निकलेगा tan of 30। tan of 30 एंगल हमें यहाँ पे 30 डिग्री है ना, इसीलिए मैंने लिया tan of 30। यहाँ पे लूँगा मैं tan of 30। वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 डिवाइड बाई √3। tan of 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई √3। इसके बदले में लिख सकता हूँ। सो tan of 30 होता है पहले बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या आएगा इसमें? GE। परपेंडिकुलर आएगा इसमें GE, जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर GE आएगा परपेंडिकुलर, और बेस आ जाएगी इसमें AE। बेस आ जाएगी ये सारी AE जो है ना, ये सारी आएगी बेस AB यहाँ से यहाँ तक। सो tan of 30 इसके बदले मैंने अभी बताया tan of 30 के बदले में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई √3। हाँ, इसके बदले में लिखूँगा 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू। सो अब क्या काम होगा?
GE के बदले में लिख सकता हूँ अब 28.5। देखो GE के बदले 28.5। सो मैं क्या करूँगा, AE में ऐसे ही लिख रहा हूँ। AE जो है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, AE में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, AE इंटू 1 हो गया AE इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 हो गया 28.5 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, AE जो है ना इसके बदले में लिख सकता हूँ, AE के बदले AF प्लस FE, ये सारा AE है, इसके बदले में लिख सकता हूँ AF प्लस FE। हाँ क्यों नहीं, इसके बदले में लिखूँगा AF प्लस FE। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, FE के बदले में लिख सकता हूँ 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। हाँ क्यों नहीं, इसके बदले लिखूँगा मैं AF में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस FE के बदले लिख सकता हूँ मैं 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। देखो FE के बदले हमें निकला, FE के बदले निकला 28.5 अंडर रूट ऑफ 3। सो इसके बदले लिखा मैंने 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, AF भी ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, ये प्लस 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, AF में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी है 28.5, यहाँ पे भी है 28.5, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ 28.5। सो जब यहाँ से 28.5 बाहर निकला ना, यहाँ पे रह गया खाली अंडर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ पे रह गया खाली 1, क्योंकि 1 इंटू अंडर रूट 28.5 हो गया 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या काम होगा, AF में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 28.5 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, 28.5 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। बहुत सारे बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √3 इंटू 1 आएगा रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 28.5 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये और ये कैंसिल कीजिए, 3 - 1 हो गया 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब हम देखेंगे AF। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 5 ज़रा आ जाएगा 10, 0 यहाँ पे 2 8 ज़रा आएगा 16 हो गया 17, 2 2 ज़रा आएगा 4 हो गया 5, यहाँ पे आएगा 57, क्या आएगा 57.0 मतलब 57 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, ये अंडर रूट ऑफ 3। और ये रूट हटाने के लिए मैं इस साइड से भी मल्टीपल रूट ऑफ 3 करूँगा और इस साइड से भी। सो 57 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 हो गया 57 अंडर रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 हो गया रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 3 1 ज़र हो जाएगा 3 3 9 ज़र हो जाएगा 27। सो हो गया 19√3 मीटर। देखो मुझे निकालना था AF, देखो AF मुझे निकालना था। ये बच्चा यहाँ से इस बिल्डिंग के नज़दीक कितना आया, वो AF आया ना, वही मुझे निकालना था। AF मुझे निकालना था, वो मैंने निकाला। अब AF मैंने निकाला 19√3 मीटर। सो अब क्या लिखूँगा मैं, देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉकड कितना रखा था मैंने, वो रखा था मैंने AF जो कि निकला 19√3 मीटर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है स्टूडेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ से एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। देखो बच्चों क्या बता रहा है क्वेश्चन, एक यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड है।
ठीक है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये मान लो ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक टावर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे है एक टावर, बिल्डिंग पे है एक टावर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बता रहे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो इस यहाँ पे रखूँगा मैं, नाम रखूँगा मैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये बता रहा है द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ये है बॉटम ऑफ द टावर और ये है टॉप ऑफ द टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है टॉप ऑफ द टावर, कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जो कि बिल्डिंग है 20 मीटर, टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना वो है 20 मीटर, वो है 20 मीटर। और यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो है 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या करूँगा मैं काम, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, मैं करूँगा काम, मैं लूँगा लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ये है ना हाइट ऑफ टावर ए बी, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ये है हाइट ऑफ टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। बी सी कितना है, बी सी है 20 मीटर, ये है 20 मीटर, लेकिन ये क्या, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये है हाइट ऑफ बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा काम, ऑल्सो क्या दिया, अब अभी मैं गिवन ही लिख रहा हूँ, ऑल्सो दिया है इसने एंगल बी डी सी, जो क्या है 45 डिग्री, एंड एंगल ए डी सी जो क्या है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो अब हम क्या करेंगे काम, हम लेंगे अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लेंगे बी डी सी, क्योंकि हमें ये पता है इसकी मदद से हमें ये निकलेगा, जब हमें ये निकलेगा ना इसकी मदद से हमें फिर ये निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने लिया ट्रायंगल बी डी सी। सो अब क्या होगा काम, मैं लूँगा इन ट्रायंगल बी डी सी। सो इसमें क्या करूँगा मैं काम, इसमें लगाऊंगा मैं tan ऑफ 45, वो किसके बराबर है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। इस चीज़ का अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, मतलब बी सी होगा परपेंडिकुलर, बी सी बेस होगी बी डी सी डी, ठीक है स्टूडेंट। tan ऑफ 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, बी सी के बदले में लिख सकता हूँ 20, हाँ सी डी ऐसे ही, सी डी इंटू 1 हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। सो सी डी मुझे कितना निकला, सी डी मुझे निकला सी डी 20 मीटर। अब मुझे ये निकालना है, इसके लिए मैं लूँगा ये ट्रायंगल ए सी डी, इसके लिए मैं सारी ट्रायंगल लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60, ये वाला एंगल लेना है हमें, ये बड़ा वाला tan ऑफ 60। सो tan ऑफ 60 डिग्री वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा इसमें बनेगा परपेंडिकुलर ए सी बनेगा परपेंडिकुलर, बेस बनेगी सी डी बनेगी बेस। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर, देखते हैं किसके, वो होता है अंडर रूट ऑफ 3, tan ऑफ 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3, इसके बदले लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ 3, हाँ। सो ए सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए सी जो है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई सी डी, सी डी कितना निकला मुझे 20, वो निकला मुझे 20,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 1 डिवाइड डालो, ए सी इंटू 1 हो जाएगा ए सी इज इक्वल 20 इंटू रूट 3 आएगा 20√3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, ए सी के बदले में लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 20√3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए बी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस बी सी के बदले में लिख सकता हूँ 20, बी सी के बदले लिख सकता हूँ मैं 20 इज इक्वल टू 20√3। सो ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 23 यहाँ शिफ्ट कीजिए, 20√3 में पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 20 यहाँ शिफ्ट कीजिए होगा -20। ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ 20 यहाँ पे 20 यहाँ भी 20, ये 20 बाहर निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे रहेगा √3 माइनस, जब ये 20 बाहर निकलेगा यहाँ पे रहेगा खाली 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इतना मीटर। सो ए बी निकला मुझे कितना, ए बी इज इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है हाइट ऑफ द टावर, ये है हाइट ऑफ टावर, ये है हाइट ऑफ टावर। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि है 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक वो ये जो पेडिस्टल है ना, ये एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड जैसा होता है जिस पे एक स्टैचू रखा जाता है। मैं एक पहले पेडिस्टल बना रहा हूँ, ये है पेडिस्टल। ठीक है स्टूडेंट, इस पे एक क्या है, इस पे है स्टैचू। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट जो है वो है 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ से एक एंगल बन रहा है, यह है नीचे ग्राउंड, यह है ग्राउंड लेवल नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो टॉप ऑफ स्टैचू है ना स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ स्टैचू ये है पेडिस्टल और ये है स्टैचू, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ स्टैचू। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ से और एक एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये है पेडिस्टल, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये है टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ से और एक एंगल बन रहा है जो कि है 45 डिग्री, जो कि है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें निकालना है हाइट ऑफ पेडिस्टल। मैं रखूँगा इसको नाम ए, इसको नाम रखूँगा मैं नाम ए बी सी और डी, मुझे निकालना है बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है बी सी, देखते हैं कैसे निकलेगा। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, लेट बी सी बी द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो बी सी है ना ये है हाइट ऑफ पेडिस्टल, लेट बी सी बी द हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए बी कितना है, ए बी है 1.6 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ स्टैचू, बी द हाइट ऑफ स्टैचू, बी द हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, ऑल्सो क्या दिया है इसने, ऑल्सो दिया है इसने एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी वो कितना है, वो है 60 डिग्री। एंड एंगल बी डी सी जो कि है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। अब क्या करूँगा मैं काम, मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल लूँगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ से मुझे ये निकलेगा, जब मुझे ये निकलेगा ना फिर मुझे ये निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या यूज़ होगा, tan ऑफ 60 यूज़ होगा। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ए सी आएगा परपेंडिकुलर, बेस आएगी डी सी डी आएगी बेस। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है, √3।
tan ऑफ 60 होता है बराबर अंडर रूट ऑफ 3। इसके बदले में लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3। सो AC के बदले में लिख सकता हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC के बदले लिखा मैंने, AC के बदले लिखा मैंने AB प्लस BC डिवाइड बाय CD। जो CD है ना स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, CD इंटू रूट 3 हो गया CD अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB कितना है स्टूडेंट्स, AB है 1.6। सो इसके बदले में लिख सकता हूँ 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब होगा काम प्लस BC जो है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा काम, CD ऐसे ही इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC डिवाइडेड बाय CD। ठीक है स्टूडेंट्स। सो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। सो ये क्या निकला मुझे, ये निकला मुझे CD बेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या निकालना है मुझे, अब लूँगा मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। इसमें क्या यूज़ होगा, tan ऑफ 45। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। इस चीज़ का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर BC आएगा परपेंडिकुलर, बेस आएगी DC। ठीक है स्टूडेंट्स। सो tan ऑफ 45 होता है 1 के बराबर। BC मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, CD भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, DC इंटू 1 हो जाएगा DC इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट्स, DC इज इक्वल टू BC। अब क्या काम होगा, अब यहाँ पे काम होगा, जो DC है वो कितना निकला हमें, DC हमें निकला 1.6 प्लस निकला प्लस BC डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ये हमने पहले ही निकाल के रखा था ना स्टूडेंट्स। सो इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सो ये पता होना चाहिए कितना निकला हमें। DC हमें निकला 1.6 प्लस BC डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या काम होगा, सो अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कैसे इसका आंसर निकलेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं करूँगा यहाँ पे काम, BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1.6 प्लस BC में 1.6 प्लस BC भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। BC इंटू रूट 3 हो जाएगा BC रूट 3। सो यहाँ पे करूँगा मैं काम, 1.6 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू BC अंडर रूट ऑफ 3 ऐसे ही प्लस BC यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस BC। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा अब काम, यहाँ पे होगा 1.6 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी है BC, यहाँ पे भी BC, ये कामा निकालेंगे हम, और यहाँ पे क्या रहेगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा यहाँ पे काम, 1.6 ऐसे ही डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड होगा, रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड होगा इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा, यहाँ पे रैशनलाइजेशन होगी। देखो कैसे, देखो इस साइड से करेंगे हम, 1.6 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये इस साइड से भी रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, इस साइड से भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे होगा 1.6 इंटू रूट 3, वो होगा 1.6 रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1.6 इंटू 1 आएगा 1.6 डिवाइड बाय आएगा A माइनस B A प्लस B, वो होता है बराबर A माइनस B A प्लस B, वो होता है बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A के बदले आएगा रूट 3 और इसका स्क्वायर माइनस B के बदले आ जाएगा B के बदले आएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे भी है 1.6, यहाँ पे भी है 1.6, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे रहेगा फिर रूट 3 माइनस, जब ये बाहर निकला यहाँ पे रहेगा 1 डिवाइड बाय ये और ये कैंसिल, यहाँ पे रह गया 3 माइनस 1 हो जाएगा 2।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू बी सी, ऐसे ही 2 1 हज़ार 2 0 हज़ार 2 8 हज़ार, यहाँ पे निकला 0.8√3 - 1, ऐसे इज इक्वल इतना मीटर इज इक्वल टू बी सी। सो ये निकला मुझे बी सी, यही मुझे निकालना था, यही मुझे निकालना था, बी सी मुझे निकालना था, जो कि निकला इतना। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यही है, सो फाइंड हाइट ऑफ द पेडिस्टल। सो ये है हाइट ऑफ पेडिस्टल। देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना रखा था मैंने, बी सी, जो कि निकला 0.8√3 - 1 मीटर। थैंक यू सो मच गाइज।